Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको थ्योरम नंबर 10.12 तक बता दी थी। आज चलते हैं आपके एक्सरसाइज 10.5 की ओर, इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन फिगर 10.36 A, B and C are 3 points on a circle with center O। यानी A, B, C कोई 3 पॉइंट्स एक सर्किल पर हैं जिसका सेंटर O है, सच दैट एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री and AOB equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, arc ABC के अलावा अदर दूसरा कोई पॉइंट D है, then find the measure of angle ADC. एंगल ADC आपको फाइंड करना है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है और इस पर कोई 3 पॉइंट A, B, C है, इसके अलावा एक पॉइंट D है, इस आर्क के अतिरिक्त कहीं पर भी पॉइंट D है, तो आपको इस पॉइंट एंगल एडीसी की वैल्यू आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दिया हुआ है एंगल AOB गिवन है आपको एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू एंगल 60 डिग्री और एंगल ADC हैव टू फाइंड। आप पहले एडीसी जो एंगल है, एडीसी एंगल इस आर्क एओसी यानी जो आर्क एबीसी द्वारा सेंटर पर बने हुए एंगल के रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल है। इस तरीके से आपका जो एडीसी एंगल होगा दिस इज द हाफ ऑफ एंगल एओसी होगा, या हम ये कह सकते हैं एंगल सबटेंड बाय द आर्क एबीसी एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी ये जो एंगल एओसी है वो एडीसी का ट्वाइस होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, पहले हम एओसी फाइंड करते हैं, एंगल एओसी इक्वल टू एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी। एओसी हमारा कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। अब आप लिखेंगे सिंस एंगल एओसी twice angle ABC by the theorem number, या थ्योरम ले सकते हैं एंगल सबटेंड बाय एन आर्क इज द एन आर्क एट द सेंटर is double या twice double of the angle subtended at the remaining part of सर्किल। यूजिंग आप थ्योरम नंबर 10.8 है शायद, इसको ये थ्योरम नंबर 10.8 है तो 10.8 लिख देंगे तब भी हमारा ये काम चलेगा। तो इस तरह बार बार इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पर अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एओसी इक्वल टू ट्वाइस एडीसी हो गया। एओसी की वैल्यू हमारे हम निकाल चुके हैं कितनी 90 डिग्री प्लस इक्वल टू ट्वाइस एंगल एडीसी, तो एडीसी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90/2, दैट्स वाई एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। एडीसी एंगल की मेजर होगी वो 45 डिग्री होगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 सेइंग दैट ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी किसी सर्किल के कॉर्ड उसकी रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड के द्वारा सबटेंड एंगल एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। यानी किसी सर्किल की कोई एक सर्किल है मान लीजिए जिसका सेंटर वो है, इसकी कोई कॉर्ड ए बी है जो रेडियस के इक्वल है, राइट। तब आपको बताना है इस कॉर्ड के द्वारा माइनर आर्क एडीसी एडीबी पर और मेजर आर्क एसीबी पर बने हुए एंगल की मेजर आपको फाइंड करनी है।
दैट इज, आप ये देखेंगे पहले तो ये जो है ट्राइंगल है हमारा ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, एंड ट्राइंगल ए ओ बी ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई and OA is equal to AB given है, therefore OA is equal to OB equal to AB, therefore AOB is an triangle, AOB is an equilateral triangle, equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमारा AOB कितना होगा, एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो ये हमारा एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो फिर ये एंगल हमारा कितना होगा, आप लिखेंगे आप लिखेंगे सिंस एंगल AOB ट्वाइस एंगल ACB बाई थ्योरम नंबर 10.8। तो AOB की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 60 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB, दैट इज एंगल ACB हमारा कितना हो जाएगा 60/2, ये 2 इधर जाके डिवाइड कर देगा, ACB हमारा हो गया 30 डिग्री, राइट। आपका डाटा आप देखेंगे ADBC इज एन साइक्लिक क्वाड्रेटर, सिंस ADBC इज ए cyclic quadrilateral, therefore opposite angles are supplementary। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ADB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब ACB हम निकाल चुके हैं, ACB यहाँ रख देंगे, एंगल ADB प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ADB हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, दैट्स व्हाई एंगल ADB इक्वल टू 150 डिग्री, that we have to find। ACB हो गया ये वाला और ADB हो गया हमारा 150 डिग्री। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That question number 3, in which we have given a figure in which we have given angle PQR equal to 100 degree, where P, Q and R points on a circle with center O, find angle OPR। यानी ये आपका सर्किल है जिसका सेंटर O है, जिस पर कोई 3 पॉइंट PQR है और एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री दिया है, हमें एंगल OPR फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस एंगल को फाइंड करने की तैयारी करते हैं। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एंगल निकाल लेंगे इसकी हेल्प से, फिर ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे सिंस एंगल रिफ्लेक्स एंगल POR, आई मीन ये रिफ्लेक्स एंगल होगा इक्वल टू ट्वाइस एंगल PQR। कैसे हुआ, बाई थ्योरम नंबर 10.8 से। ठीक है, थ्योरम नंबर 10.8 में क्या होता है, एंगल सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंड बाई इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मान लीजिए ये आपका कोई आर्क है, इसका सेंटर पर बना हुआ एंगल ये हो गया, उसके रिमेनिंग पार्ट पर एंगल हो गया PQR, तो ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। इस तरीके से रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू ट्वाइस इंटू 100, दैट इज हमारा कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 200 डिग्री, राइट। आफ्टर दैट आपने लिखेंगे सिंस एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा एंगल हमारा कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री का। रिफ्लेक्स पी ओ आर निकाल चुके हैं आप, पी ओ आर प्लस 200 इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी ओ आर इक्वल टू 360 माइनस 200, दैट्स वाई एंगल पी ओ आर इक्वल टू हमारा हो गया 160 डिग्री। आफ्टर दैट अब देखेंगे ट्रायंगल पी ओ आर, सिंस OP इक्वल टू OR, रीजन रेडियाई, OP और OR दोनों इक्वल होंगे, रेडियाई इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल OPR इक्वल टू ORP हो जाएगा। एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, रीजन इक्वल टू इसको x मान लेंगे, रीजन इसको होगा एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। अब आप देखेंगे सेंस एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे एंगल सम प्रॉपर्टीज। देयरफॉर POR हमारा कितना है, निकाल चुके हैं हम POR 160 डिग्री, OPR हमारा कितना x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू हमारा 180 माइनस 160, 2x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 160 में से 180 माइनस कर देंगे, 160 में से 160 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री आएगा, दैट इज x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 20/2, दैट इज 10 डिग्री, 10 डिग्री का होगा, दैट इज एंगल OPR हमारा कितना हो जाएगा x इक्वल टू 10 डिग्री, OPR की वैल्यू x है ना हमारी मानी, दैट इज एंगल हमारा कितना हो गया OPR इक्वल टू होगा 10 डिग्री। आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 4, saying that in figure 10.38 ABC is 60 degree 69 degree, angle ACB 31 degree, find angle BDC। ये जो फिगर आपको दिया हुआ है इसमें एंगल ABC ये पूरा एंगल 69 डिग्री का है, ACB ये 31 डिग्री का, ये एंगल हमें फाइंड करना है। जैसे आप देख रहे हैं एंगल BAC और BDC दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है और एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं, तो अगर ये एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हम पहले ये एंगल फाइंड करते हैं, अगर ये एंगल फाइंड हो जाएगा तो ये एंगल भी हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो BAC एंगल इजीली निकल आएगा। आप देखेंगे इन ट्रायंगल ABC सिंस एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू हमारा होगा 180 डिग्री का, ऐसे एंगल सम प्रॉपर्टी से। ABC हमें दिया हुआ कितना 69 और ACB दिया हमारा 31, BAC यहाँ से फाइंड हो जाएगा, 69 और 31 दोनों प्लस करेंगे हो गया 100, एंगल BAC इक्वल टू हमारा कितना होगा 180 माइनस 100, तो एंगल BAC हमारा कितना होगा, माइनस करते हैं इसको 80 डिग्री, और लिखेंगे सिंस एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC, ऐसे एंगल इन द सेम सेगमेंट
आर इक्वल, तो एंगल बी डी सी हमारा उतना ही होगा जितना बी ए सी है, दैट इज 80 डिग्री। बी डी सी हमारा 80 डिग्री हो गया, दैट वी हैव टू फाइंड, यानी ये एंगल हमारी मेजर होगी वो 80 डिग्री। After that, your question number 5, in which saying that in figure 10.39, ABCD are the 4 points on a circle AC and BD intersect at E, such that angle BEC equal to 130 degree, angle ECD equal to 20 degree, find angle BAC हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल इसमें फाइंड करना है। तो आप ये देखिएगा, ये एंगल निकालने के लिए हम इस एंगल को अगर फाइंड कर लें तो ये दोनों एंगल इन द बीएसी और बीडीसी एंगल इन द सेम सेगमेंट होंगे। तो ये एंगल आप देखिए ट्रायंगल डीसीई में ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है, इन ट्रायंगल डीईसी सिंस एंगल ईडीसी प्लस एंगल ईसीडी इक्वल टू एंगल, यानी ये एंगल और ये दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा एंगल बीईसी। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब हमारा ईडीसी तो हमारे पास है नहीं, फाइंड करना है ईडीसी, और ईसीडी हमारे पास है 20 डिग्री, ये ईसीडी हमारा 20 है, और इक्वल टू बीईसी भी हमारे पास है, बीईसी हमारा 130 दिया हुआ है, तो एंगल ईडीसी इक्वल टू 130 माइनस 20 डिग्री, दैट इज EDC इक्वल टू 110 डिग्री, और EDC इक्वल टू होगा BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDC। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, BAC भी उतने होगा जितना EDC है, दैट इज एंगल BAC इक्वल टू 110, दैट वी हैव टू फाइंड, ये भी फाइंड करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें कह रहे ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E if DBC equal to 70 degree, BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, then find ECD. दिया हुआ है फिगर एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका, डीबीसी आपका 70 डिग्री है, डीबीसी ये आपका 70 डिग्री है, बीएसी बीएसी ये हमारा 30 डिग्री है, बीसीडी हमें फाइंड करना है बीसीडी ये पूरा एंगल, ठीक है। और इफ ए बी इक्वल टू बीसी, अगर ए बी और बीसी इक्वल हो तो फिर एंगल ईसीडी भी फाइंड करिए, ईसीडी ये वाला एंगल छोटा सा एंगल फाइंड करना। देखिए इस एंगल के निकालने के लिए आप ट्रायंगल बीसीडी में जाएंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल यानी बीडीसी हमारा यहाँ से निकल आएगा, बट उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा, यानी बीसीडी निकल आएगा बट हमें बीडीसी पहले चाहिए। तो बीडीसी जो एंगल है वो बीएसी के इक्वल होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये लिखेंगे सिंस एंगल बीडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, बीडीसी ये वाला एंगल और बीएसी ये वाला एंगल, देख रहे हैं आप, बीएसी और बीडीसी एंगल इन द सेम सेगमेंट। आर इक्वल, तो बीडीसी भी हमारा बीएसी इक्वल हो गया, देयरफॉर एंगल बीडीसी इक्वल टू बीएसी कितना 30 डिग्री। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल बीसीडी सिंस एंगल बीडीसी प्लस एंगल ये क्या दिया हुआ
70 डिग्री। DBC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। BDC हम पहले निकाल चुके हैं 30 डिग्री। DBC हमें दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री प्लस BCD यहां से निकल आएगा। हमारा ये 30 प्लस 70 कितना होगा? 100। डिग्री। BCD इक्वल टू 180 माइनस 100। BCD इक्वल टू 80 डिग्री। दैट वी हैव टू फाइंड। BCD हमें फाइंड करना था ये वाला। अब ये कह रहा है इफ AB इक्वल टू BC। अगर AB इक्वल टू BC हम BCD फाइंड करके हमने ये वाला पूरा एंगल, इसकी मेजर कितने निकली है? 80 डिग्री। अब ये कह रहा है इफ AB इक्वल टू BC है तो फिर ECD फाइंड करिए। ECD ये एंगल फाइंड करना है। इफ फर्दर इफ AB इक्वल टू BC देन फाइंड ECD। After that, in triangle ABC, since AB equal to BC, कहाँ से given है? Therefore, BAC equal to BCA, angle BAC equal to angle BAC, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल हुआ BCA। एंगल BCA इक्वल टू एंगल हुआ BAC। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। BCA हमारा कितना हो जाएगा? कितना? BAC है। BAC कितना हमारा? 30 डिग्री। हमें फाइनली फाइंड करना है ECD और लिखेंगे सिंस एंगल ECD इक्वल टू ECD, ये वाला एंगल इक्वल टू होगा BCD माइनस BCA। एंगल BCD माइनस एंगल BCA। लुक इन योर फिगर, ECD ये एंगल है और BCD हमारा ये एंगल है पूरा, ठीक है। इसमें से हमने BCA माइनस कर दिया, BCA ये वाला एंगल माइनस कर दिया, क्या बचा? ऊपर का जो बच गया, यानी BCD में से BCA माइनस कर देंगे तो ECD बचेगा। दैट इज BCD हमारा कितना निकल चुका है पहले? 80 डिग्री और BCA हमने कितना निकाला? 30 डिग्री। दैट इज एंगल ECD हमारा हुआ 50 डिग्री। दैट इज ECD इक्वल टू 50 डिग्री। विद इट योर क्वेश्चन फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।